हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक स्टार्ट किया था। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी और 4x1 मार्क्स मैंने आपको डिजाइन करके भी दिखाया था। ठीक है, तो ये सब मैंने डेफिनेशन बताई थी। जस्ट टू रिवाइज 2 मिनट में फटाफट सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा और फिर अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आज के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर का बहुत ज्यादा यूज होना है। ठीक है, इसलिए ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था 2 पावर एन इनपुट लाइन है, एन सिलेक्ट लाइन्स हैं, इनेबल पिन है और एक आउटपुट लाइन है। इनेबल पिन हमारी ऑप्शनल है, जनरली एक्टिव लो चलती है। सारा रीजन वगैरह सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, सारा कुछ नहीं बोलूंगा, टाइम वेस्ट होगा। ओके, सब आपको याद आ रहा होगा। और सिलेक्ट लाइंस है हमारे पास, जैसे एन, तो 2 पावर एन इनपुट लाइंस होती थी ना। तो अब जैसे हमने ये जो आपको बना करके दिखाया था, दैट वाज 8x1 मक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें 8 इनपुट लाइंस थी और 1 आउटपुट लाइन है और 3 हमारे पास सिलेक्ट लाइन है। तो सिलेक्ट लाइन क्या बताती हैं कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे अपीयर होगा। ठीक है, एज रिजर्व इनपुट में आपने क्या डाला वो आपकी मर्जी है, 0 डालो या 1 डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वही हमारा आउटपुट में नजर आ जाएगा। ठीक है, सब बताया था मैंने आपको। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने आपको डिजाइन करके दिखाया था, 4x1 मार्क्स की डिजाइनिंग बताई थी। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं गेट एग्जाम में। ठीक है, तो ये ऐसे आपको एक सर्किट दे देंगे और आपको बोलेंगे कि एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स। तो जैसे ये देखो, ये सर्किट बना करके आपको दे दिया और आपको बोल देंगे कि एक्सप्रेस वाई, जो आउटपुट वाई है, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ आई नोट, I1, I2, I3 एंड S1 S0। ठीक है, और साथ में ई भी आपको दे रखा है। तो उसके हिसाब से फिर मैंने आपको फाइनल एक इक्वेशन लिख करके दिखाई थी। ये रही वो इक्वेशन। Y was E bar S1 bar S naught bar I naught, E bar S1 bar S naught I1 एंड सो, ये सब मैंने आपको लिख करके दिखाई थी और रीजन भी समझाया था। क्या रीजन था कि E शुड बी लो, S1 एंड S naught बोथ आर लो, देन I naught इज आवर आउटपुट। ठीक है, E इज लो, S1 इज लो, S1 S naught इज हाई, देन I1 इज द आउटपुट एंड सो, सब बताया था मैंने आपको। ठीक है, ओके जी। और उसके हिसाब से फिर हमने, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुकी है, तो बस हमने इसका सर्किट बना दिया था। ठीक है, ये सर्किट था हमारे पास। तो आई थिंक सबको याद आ रहा होगा, हमने सब बना करके दिखाया था। ये इनेबल पिन एक्टिव लो थी तो ये सिनेरियो था। इनेबल पिन अगर एक्टिव हाई है तो ये सिनेरियो था। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन ही लिख करके दिखाई थी, मैं भूल गया था, तो मैं यहाँ आपको लिख करके दिखा देता हूँ। वाई वाई क्या होगा भाई, देखो S1 बार, अच्छा ई हमारी इनेबल पिन एक्टिव हाई चल रही है ना यहाँ पे, तो आप सीधा ई लिखो ना, ई। उसके बाद बोलो ई शुड बी हाई, S1 शुड बी लो, S0 शुड बी लो, तो आउटपुट क्या आएगा, आई नॉट। और ई शुड बी हाई, दैट इज फॉर श्योर, S1 बार S0 I1, और ई S1 S0 बार I2, और ई S1 S0 I3। ठीक है, सो दैट इज आवर वाई। याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, और ये मैंने लिख के नहीं दिखाया था, अब मैंने लिख करके दिखा दिया, आप समझ पा रहे होगे, है ना। ठीक है जी। तो ई शुड बी हाई ना, डेट सेट, बस पीछे जो था वहां पे ई शुड बी लो, तो इसलिए हमने हर जगह ई बार घुसाया था। ठीक है, और ये देख पा रहे हो ना भाई, हर जगह हमने ई बार घुसा रखा है और यहाँ पे हमने हर जगह ई घुसा रखा है। ठीक है, तो आप ई को कॉमन भी ले सकते हो, बाहर भी लेके आ सकते हो, खैर वो सब आप अपने आप जानते हो, ये सब करना तो है ना। आप ई को बाहर ले सकते हो। ठीक है, वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है भाई, किसी को कोई परेशानी ना महसूस हो जाए, तो मैं इस चीज को कर लेता हूँ, ट्रैक क्लोनिंग। लो जी। ठीक है, तो मैं अब क्या कहता हूँ, यहाँ से ई बाहर ले लो ना भाई, कौन मना कर रहा है आपको। ई हटाओ, ई हटाओ, ई हटाओ। ठीक है, ये बाहर लेकर के फायदा भी समझाऊंगा आपको, क्या फायदा होता है एक्चुअली। हम लोग, एक मिनट, कहीं कुछ रह तो नहीं गया ना। हम्म, ये क्या है, ठीक है छोड़ो इसको। ठीक है जी, हाँ। तो फाइनली ये आया है हमारे पास, तो इसका फायदा मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं वहाँ हमारा यूज होगा, तो ई बाहर ले लोगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम चीजों को लिख पाएंगे, आराम से काम कर पाएंगे। ठीक है, करो नोट डाउन इसको। कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम देखा था कि जब इनेबल पिन लिया ही नहीं तो हम कैसे काम करेंगे, हमने सीधा बता दिया था आपको कि S1 बार S0 बार आई नॉट, S1 बार S0 I1 एंड सो, सब आपको याद आ रहा होगा। बढ़ू आगे, ठीक है जी। चलो आज के लेक्चर का देखो भाई, अब पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखो भाई, ये है। तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको सिंपल ये बता रखा है, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर की टर्म्स में वाई आपको बताना है क्या आएगा। तो आपको देखते समझ में आएगा, मल्टीप्लेक्सर वाली कहानी है ये। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भाई, इनेबल पिन का चक्कर नहीं है तो छोड़ दो ना उसको। ठीक है, तो एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर, तो आप क्या बोलोगे, पी बार क्यू बार। जब पी बार क्यू बार होगा तो ये वाला आउटपुट बाहर आएगा, सॉरी ये वाला इनपुट वाई बन जाएगा। तो ये इनपुट क्या है भाई, आर है, तो लिख दो ना आर। कौन रोक रहा है आपको। ठीक है, पी बार क्यू, और फिर आप समझ पा रहे हो ये आएगा इनपुट, आउटपुट पे अपीयर होगा, तो ये आर बार है तो आर बार लिख दिया हमने। प्लस में पी क्यू बार आर बार। ठीक है, तो ये आर बार आ जाएगा, और फिर प्लस में पी क्यू आर। ठीक है, ये पी क्यू दोनों जब वन होंगे तो फिर ये आर एज इट इज बाहर आ जाएगा।
ठीक है, ये आ जाएगा। तो आई थिंक पकड़ में आ गया होगा सब लोगों को। ओके जी, तो बस ये हमारा फाइनल है। तो अब ये शायद ऑप्शन आपको गेट एग्जाम में नजर ना भी आए, तो इस पे मिनिमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं हम लोग। तो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ लिटरल ट्रू है। ये देखो, यहाँ पे एक इनपुट ट्रू, एक लिटरल ट्रू है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे 3। तो ऑड नंबर ऑफ लिटरल ट्रू तो वो एक्सओर होता था, तो करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा बोल के भाग सकते थे पी एक्सओर क्यू एक्सओर आर है भैया, डायरेक्ट डायरेक्ट बोल सकते थे। नहीं याद आता, भूल भाल जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, के मैप बनाओ, वहीं से आपको फिर याद आ जाएगा। सेल ही नहीं बनेगा कोई, के मैप बना के देखो, सेल ही नहीं बनना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। 0 0 0 1 1 1 0 और 1, तो पी बार क्यू बार आर। ठीक है जी, लो जी, उसके बाद हुआ जी पी बार क्यू आर बार, पी बार क्यू आर बार, लो जी। फिर क्या हुआ जी पी क्यू बार आर बार, लो जी। और फिर क्या हुआ पी क्यू आर, लो जी। तो क्या है, कोई सेल ही नहीं बनता। जैसे ही सेल ना बने तो आपको याद आ रहा होगा भाई, एक्सो टाइप वो कुछ ना कुछ हो सकता था, तो वो हमने बना करके आपको दिखा दिया। ठीक है, और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ और दिखाओ, तो वो सब चीजें मैंने बहुत बार दिखा भी रखी हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। इसको पकड़ के ये देखो, इधर से देखो, क्या कॉमन है भाई दोनों में, क्या कॉमन है? कॉमन है यहाँ पे पी बार कॉमन है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पी बार, और यहाँ पे क्यू बार आर प्लस में क्यू आर बार, दैट इज क्यू एक्स और आर। बहुत बार कर रखा है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा और जल्दी जल्दी काम करूंगा। प्लस यहाँ पे देखो भाई क्या कॉमन है, पी कॉमन है, क्यू बार आर बार प्लस में क्यू आर आएगा, तो मैं उसको क्यू एक्स और आर का होल बार कह सकता हूँ। तो अब इसको मान लो ए बार बी प्लस में ए बी बार, तो डेट ये ए ले लिया आपने, पी को ए से रिप्रेजेंट करा दो, क्यू एक्स और आर को बी से रिप्रेजेंट करा दो, इस पूरे को बी मान लो। ठीक है, तो ए बार बी प्लस में ए बी बार आ रहा है ना, तो वही हो गया भाई क्या, एक्स और। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, फाइनली इट विल बी पी एक्स और क्यू एक्स और आर। ठीक है, तो मतलब ए एक्स और बी बनेगा ना भाई, ए एक्स और बी बनेगा, तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। ठीक है, हाँ जी, तो पी एक्स और क्यू एक्स और आर, दैट्स इट, सो सिंपल। और एसोसिएटिव होता है एक्स और, तो फिर आप इसको ब्रैकेट ना भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीधा आप लिख करके भाग सकते थे। सब बातें मैंने पहले बता रखी हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने बोल दिया। नोट डाउन करो इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है, चलो। नेक्स्ट है भाई एक्सप्लेन 2x1 मार्क्स। 2x1 मार्क्स हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। 4x1 तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो 2x1 का मतलब आप समझ पा रहे हो भाई। देखो, इसमें दो इनपुट लाइन है, एक आउटपुट लाइन है, इसलिए हमने इसको 2x1 मार्क्स कहा है। ठीक है, तो ये हो गया जी I0, ये हो गया जी I1। अब दो है तो इसके लिए सिर्फ एक ही सिलेक्ट लाइन चाहिए होगी, दैट इज S0। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है, जब S0 0 होगा तो I0 बाहर आ जाएगा, जब S0 1 होगा तो I1 बाहर आ जाएगा, दैट विल बी योर आउटपुट Y। इतना पकड़ पा रहे हो? बस अब मेरे ख्याल से कुछ बचता ही नहीं है। अब हम सीधा सीधा इसका यू कैन से ट्रुथ टेबल बना करके अपना काम खत्म कर सकते हैं। कहो तो बनाओ, नहीं तो मैं होमवर्क में दे सकता हूँ, ऐसे बहुत आसान काम है, चलो 1 मिनट लगेगा, बना देता हूँ। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ एक इनपुट होगा S0। अच्छा, इनेबल पिन आपकी मर्जी है, बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहते ना बनाओ, छोड़ दो। तो चलो ठीक है, मैं बना करके दिखा देता हूँ ना, है ना। और एक्टिव लो ही ले लेते हैं, फिर हम उसको एक्टिव हाई और फिर बिना इनेबल पिन, सारा काम हम फटाफट से कर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। चलो फटाफट मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, S0 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास आउटपुट y होगा। तो जब S0 हमारे पास 0 होगा तो आउटपुट में हमारे पास I0 आएगा, जब S0 हमारा 1 होगा तो आउटपुट में हमारे पास I1 नजर आएगा। ठीक है जी। तो अच्छा, और इनेबल पिन हमने साथ ले रखी थी, तो लेट अस सपोज दिस इज योर इनेबल पिन। ये एक्टिव लो है, बबल बना रखा है ना, बबल मतलब नॉट गेट, तो ये एक्टिव लो है, तो ये जब दोनों जीरो है तो ये कहानी चल रही है। जैसे ये 1 होगा, S0 से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, आउटपुट हमारा y 0 ही आएगा। ठीक है जी, तो आउटपुट y को अब क्या लिख सकते हो भाई, आउटपुट y विल बी ई बार S0 बार प्लस ई बार S0 बार I0 प्लस में ई बार S0 I1। आई थिंक पकड़ गए आप लोग। ठीक है, दिस इज माई y। ठीक है जी, बस अब क्या है, अब तो डिजाइन करके दिखाना है। ठीक है, तो लो जी, ये पकड़ो ई, और यहाँ चलेगा आपका ई बार। ये पकड़ा आपने S0, और यहाँ चलेगा S0 बार। ठीक है, तो ई बार S0 बार, ये बार है भाई प्लीज, ठीक है, ये थोड़ा ठीक से कर लेना काम। हाँ जी, तो ई बार पकड़ा है आपने, S0 बार पकड़ा है, और I0 पकड़ा है। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज माय I0, एंड में डालेंगे, बाहर ले आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने और क्या लिया है जी, ई बार पकड़ा है, S0 पकड़ा है, और I1 पकड़ा है। ठीक है, I1 मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको, उससे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे ऊपर कहीं मर्जी दिखाओ। हाँ जी, ये आएगा, और फिर फाइनली आप और गेट में डालोगे, और ये आउटपुट वाई होगा। अब आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे इसी सर्किट से आपको समझ में आ जाएगा। जब आपने ई की वैल्यू 0 ले ली, S0
ठीक है, ई की वैल्यू 0 ले ली, एस नॉट की वैल्यू आपने 1 ले ली, तो देखना बाहर क्या आता है। देखो भाई, ई की वैल्यू आपने 0 ली है तो ये ई बार आएगा, एस नॉट की वैल्यू आपने 1 ली थी, ठीक है जी, एस नॉट यहाँ पे 1 था ना भाई, तो ये तो फाइनली आपके पास आई 1 आएगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एस नॉट की वैल्यू आपने 1 ली थी तो एस नॉट बार तो 0 ही होगा ना, यहाँ से तो आप एस नॉट पकड़ के लाए थे, तो यहाँ से 0 आएगा, तो फाइनली बाहर क्या आएगा भाई, 0 प्लस में आई 1, दैट इज आई 1 ओनली। तो अब आई 1 आपकी मर्जी, आपने जो भी आई 1 दिया होगा वो एस आ जाएगा। मेरे ख्याल से मेरे को और बोलने की जरूरत नहीं, आप पकड़ के हो गए, ठीक है जी। तो ये तो हो गया जी इनेबल पिन के साथ, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्लाइड की 3 कॉपियां बना लेता हूँ और फटाफट से सारा आपको समझा देता हूँ कि जब इनेबल पिन पॉजिटिव होगी तो क्या होगा और इनेबल पिन नहीं होगी तो क्या होगा। होमवर्क में छोड़ सकता हूँ लेकिन 2 मिनट का काम है, मैं यही दिखा देता हूँ ना आपको, ठीक है। पेन टैब का उठाते हैं फायदा और इसको करते हैं कॉपी और मारते हैं 2 बारी पेस्ट। चलो भाई, अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये अगर हट जाए, ई हमारी सीधी ऐसे लग जाए, तो फिर हम यहाँ पे टेबल में क्या बोलेंगे, जब ये दोनों 1 है तो चलेगा, और जब ये 0 है तो ये डोंट केयर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से बार और यहाँ से बार ये उड़ जाएगी, और यहाँ पे जो होगा ये नॉट उड़ा दो यहाँ से, ठीक है। और ई जो है सीधा यहाँ पे उठा करके लिखो, दिस इज योर इनेबल पिन ई। तो बस अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आराम से, अगर सपोज करो, देखो अगर आपने ई को 0 ले लिया ना, तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, ठीक है। लेट मी यूज अनदर कलर, तो आप समझ पाओगे चीजों को। अगर आपने ई 0 ले लिया है तो मतलब क्या हुआ कि आपने इनेबल पिन 0 रखी, तो मतलब डब्बा इनेबल ही नहीं हुआ, जो सर्किट है वो हमारा इनेबल ही नहीं होगा। ये समझ पा रहे हो भाई, 2x1 मक्स है ये, तो ये तो डब्बा है, ये डब्बा एग्जैक्टली है कैसा, ये डब्बा है ये, ठीक है। ब्लैक बॉक्स था, इसको मैंने ओपन अप किया तो ये ऐसा नजर आ रहा है। तो ई की वैल्यू आपने 0 ले रखी है, तो मतलब, और यहाँ पे देखो भाई, ई की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे भी एक 0 आया और यहाँ पे भी 0 आया। जब एंड गेट में, इस एंड गेट में एक इनपुट 0 फिक्स होगा तो बाकी से मतलब ही नहीं है, फाइनल 0 आएगा। इस एंड गेट में एक इनपुट 0 फिक्स होगा, बाकी से मतलब ही नहीं, यहाँ पे 0 आएगा, तो फाइनली वाई विल बी 0, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे सारा कुछ, ठीक है जी। मेरे ख्याल ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को पकड़ गए होगे। करो नोट डाउन, कर लिया, बढ़ रहा हूं मैं आगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब जो अगला था, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ बिना इनेबल पिन के क्या होगा। उड़ा दो इनेबल पिन यहाँ से, बस सो सिंपल। उड़ा दी तो फिर ये चीज सारी हटाओ, ये सब हटाओ। तो एस नॉट इज 0 तो आई 0, और 1 तो आई 1, ठीक है जी। तो यहाँ से ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ठीक है। और ई का जो चक्कर है वो पूरा ई का चक्कर ही हमने हटाना है, तो लो जी, ये सब हटा दो आप, ठीक है। तो बस इस तरह से बन गया हमारा सर्किट। तो ये जो सर्किट बनाया दैट इज 2x1 मक्स, ठीक है। तो इसमें कोई इनेबल पिन का चक्कर नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पकड़ में आ गया होगा हम क्या कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जब ये फिर ये हटा दो इक्वल टू 0 वाली बात, तो अब आप सिंपल बात करो, जब आपने एस नॉट को 1 सप्लाई किया तो क्या होगा भाई, एस नॉट हमारा 1 था ना, तो यहाँ से तो ये 0 आएगा। जब ये 0 आएगा तो फिर आई नॉट से हमारा मतलब ही नहीं है, यहाँ पे 0 ही आएगा। और एस नॉट हमारा 1 था तो ठीक है जी, यहाँ से 1 आया और आई 1 आया, तो 1 और आई 1 आया, और ठीक है। तो ये एक्चुअली तीसरा इनपुट नहीं है, ये थोड़ा सा वो पुराना शायद रब नहीं हुआ था, हाँ जी। तो ये 1 आया और यहाँ से आई 1 आया, तो फिर एंड में डालोगे तो आई 1 ही आएगा। इतना तो आप जानते हो भाई, एंड गेट में अगर एक इनपुट 1 फिक्स कर दिया, यहाँ से 0 डालोगे तो 0 आएगा, यहाँ से 1 डालोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से ए डाला तो ए ही आएगा, वो आपको पता ही है सब कुछ, ठीक है। तो आई 1 बाहर आएगा, तो और में जब आपने डाला तो फाइनली आई 1 आ जाएगा हमारे पास बाहर। आई 1 प्लस 0 इज आई 1 ओनली, ये आपको पता है, ठीक है जी। तो आई 1 आ गया, वही हमारे को चाहिए था, ठीक है। इससे पर सिंपल क्या बोलो, आप चीजों को पकड़ गए हो गए। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया, ठीक है। अब और अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हाँ जी, तो अब वही बात है, y इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ये गेट के बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बार इसी तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। ये तो मैंने आपको कराया है अभी, देखो ये गेट का ही क्वेश्चन था, ठीक है। दिस इज अ गेट क्वेश्चन। तो इस स्टाइल के मैं आपको क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ अब। हाँ जी, तो इसमें आंसर क्या करोगे भाई, बहुत सिंपल है। देखो भाई, जब बी की, अब इनेबल पिन का चक्कर है जो छोड़ दो ना इसको, जब बी की वैल्यू 0 होगी तो ए आएगा बाहर, जब बी की वैल्यू 1 होगी तो ये आएगा बाहर। तो 0 मतलब तो हम क्या बोलेंगे, ए बी बार प्लस में ए बार बी। बोलो भाई किसी को डाउट हो तो, ठीक है। तो ये बी बार, फिर ये ए, और जब बी की बी तो फिर ये ए बार, ठीक है जी। तो दैट इज नथिंग बट ए एक्स और बी। आई थिंक पकड़ में आ रहा होगा सबको, डाउट है ना। तो यहाँ पीछे देख के आओ ना भाई, हमने क्या किया है, ये देखो, ये जो हमने अभी दिखाया था आपको, एस नॉट जब 0 होगा तो आई 0 बाहर आएगा, तो एस नॉट बार आई 0 प्लस में एस नॉट आई 1। तो ठीक है, जैसा दिया हुआ था वैसे मैंने कर दिया, इसमें क्या टेंशन है भाई, तो बहुत आसान काम था, ठीक है जी। करो नोट डाउन, नेक्स्ट पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये भी बड़ा आसान है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ए बार डॉट 1 प्लस में ए डॉट 0। सो सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आउटपुट वाई ये होगा। तो ए बार डॉट 1 आपको पता है भाई ए बार होता है, तो ए डॉट 0 वो आपको पता है उड़ जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू ए बार। तो मतलब ये नॉट गेट की तरह एक्ट कर रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई।
ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। 2x1 मक्स को आप नॉट गेट की तरह एक्ट करवा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और दिखाना मैंने बहुत दिखाना है, टेंशन मत लो, सब दिखाऊंगा मैं आपको 2x1 से क्या क्या हम कर सकते हैं एंड सो ऑन, सब आगे देखेंगे। नोट डाउन करो इसको, कर लिया, ठीक है। ये बताओ, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया, इसमें कुछ है नहीं खास। अब देखो पहले तो ये बताओ यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, घबराना मत इन सब चीजों से, आप मुझे ये बताओ बस आउटपुट में यहाँ पे फाइनली क्या आएगा। तो आप क्या बोलोगे भाई, ए बी बार प्लस में ए बार बी, दैट इज नथिंग बट ए एक्स और बी। बोलो अब इसमें किसी को डाउट हो तो, बी बार होगा तो फिर ए आएगा और बी होगा तो फिर ए बार आएगा, ठीक है जी। तो यही हमने बना रखा था, ए एक्स और बी हमारे पास आ गया। अब ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट लाइन में डाल दिया, तो अब आप क्या बोलोगे, जब ये चीज जीरो होगी, है ना, जब यहाँ पे ये जो सिलेक्ट लाइन है, दिस सिलेक्ट लाइन इज नथिंग बट योर ए एक्स और बी, जब सिलेक्ट लाइन जीरो होगी तो जीरो बाहर आएगा, तो छोड़ दो ना उस चीज को। तो आप लिखना चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ए एक्स और बी का होल बार डॉट जीरो प्लस में ए एक्स और बी डॉट सी, तो ये तो उड़ गया। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। तो क्या एफ क्या आएगा भाई, ए एक्स और बी डॉट सी, दिस इज माई आंसर। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छे से ब्रैकेट ब्रैकेट लगा लेना ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ए एक्स और बी पहले होगा, उसके बाद डॉट सी होगा, ठीक है। नहीं तो आप ये भी सोच सकते थे ए एक्स और बी डॉट सी, ऐसे ऐसे नहीं है भैया, ठीक है। तो ए एक्स और बी पहले होगा ढंग से, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा, यहाँ से पता लग रहा है ना आपको, ए एक्स और बी पहले होगा और उसके बाद फिर सी के साथ एंड होगा। तो ए एक्स और बी पहले होगा और फिर सी के साथ एंड हो जाएगा। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो यहाँ पे भी ढंग से ही मैं बना देता हूँ, ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसे, आई थिंक समझ गए होगे, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल यहाँ पे तो जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पूरे पे बार लगा हुआ, तो आप खुद ही समझ पा रहे होगे पहले इसी को ओपन अप करना है। इसी को ओपन अप करना है तो डायरेक्टली डायरेक्टली अपने बार लग जाएगा, और वैसे जरूरत भी नहीं है क्योंकि डॉट जीरो हो रहा है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर, कुछ भी डॉट जीरो कर लो, आपको पता जीरो आना ही आना है। वही बात खत्म है, ठीक है जी। तो ए एक्स और बी विद इन ब्रैकेट फिर डॉट सी। चलो करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा मैं। कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें हम क्या कहेंगे, देखो भाई, जब दोनों जीरो होंगे तो ये जीरो आएगा, छोड़ दो ना उसको, फिर ए बार बी, फिर यहाँ से वन, ठीक है। ए बी बार फिर यहाँ से वन, ठीक है। तो फिर ये जब ए बी दोनों होंगे, मतलब ए और बी जब दोनों वन होंगे तो जीरो आएगा, तो उसको छोड़ दो। तो फाइनली क्या बार आ रहा है, ए एक्स और बी। नहीं समझ आ रहा तो मैं लिख देता हूँ, देखो भाई, ए बार बी बार डॉट जीरो प्लस में ए बार बी डॉट वन प्लस में ए बी बार डॉट वन प्लस में ए बी डॉट जीरो, ये है भाई, ठीक है। तो ये जो मक्स है, ये जो मक्स है, ये 4x1 मक्स है ना भाई, तो ये आपको आउटपुट में ये दे रहा है। तो इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, तो ये आया ए बार बी प्लस में ए बी बार, तो वही हमने लिख दिया ए एक्स और बी। मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे ये क्या, हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए एक्स और बी, और साथ में बी भी चल रहा है। तो अब ये जब दोनों जीरो होंगे, इसको मान लो एस वन, इसको मान लो एस नॉट, तो एस वन एस नॉट है यहाँ पे सिलेक्ट लाइन से, जब दोनों जीरो होंगे तो ये जीरो बाहर आएगा। जब जीरो वन होंगी तो फिर ये वन बाहर आएगा, एंड ऑन। वो सब तो आपको पता ही है। तो ठीक है जी, तो उस हिसाब से कर लो आप। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, जब ये दोनों जीरो होंगी तो ये जीरो आएगा, तो इसको छोड़ दो, ये जीरो और ये वन, तब ये वन आएगा। ये जीरो ये वन, तो ये वन आएगा, तो ये जीरो और वन भरो ना। तो क्या आएगा भाई, ए एक्स नॉर बी डॉट बी डॉट वन, तो इसलिए मैं वन वो हटा दूंगा, प्लस वन जीरो, तो ये वन मतलब ए एक्स और बी डॉट बी बार, ठीक है, डॉट वन होगा, ठीक है। जो फिर फाइनली जब दोनों वन होंगे तो ये जीरो आएगा, उसको छोड़ दो। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं आ रहा होगा इन सब चीज़ों को करने में, बहुत आसान चीज़ें हैं ये, ठीक है जी। चलो फाइनली ये आया है हमारे पास आउटपुट, और इसको हम अब आराम से लिख सकते हैं। पकड़ गए होगे मेरे ख्याल आप लोग। अगर फिर भी 1% भी किसी को डाउट रह गया है तो भाई अब मैं क्या बोलूं। तो y को आप इन टर्म्स ऑफ एस वन एस नॉट और ये सब लिख सकते हैं कि नहीं। देखो भाई y क्या होगा, y होगा एस वन बार एस नॉट बार जीरो प्लस में एस वन बार एस नॉट वन प्लस में एस वन एस नॉट बार वन प्लस में एस वन एस नॉट जीरो, ठीक है। तो ये जीरो वाली टर्म है, इसको उड़ाओ, ये दोनों बची हैं। तो एस वन क्या है हमारे पास, ए एक्स और बी है, और एस नॉट क्या है भाई, ये हमारे पास बी है। तो बस ये वैल्यू पुट करी मैंने और कुछ नहीं करा, ठीक है। तो एक्स और का उल्टा एक्स नॉट होते तो वही मैंने यहाँ पे भरा और कुछ नहीं किया। पकड़ गए होगे आप लोग, ठीक है। इसको अब आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो और देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो ए एक्स नॉट बी था, तो आप क्या बोलोगे, ए बी प्लस में ए बार बी बार डॉट बी प्लस में ए बी बार प्लस में ए बार बी डॉट बी बार, ठीक है। तो फाइनली ये ए बी आएगा यहाँ से, और ये ए बार बी बार डॉट बी है, तो आपको पता कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में ए बी बार आएगा, ठीक है। और यहाँ से
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो फाइनली हमारे पास क्या बाहर आएगा, ए आएगा, ठीक है। बी प्लस में बी बार ये उड़ गया, ये आपको पता है 1 होता है, तो ए इज माई आंसर, ठीक है। तो ये आप मुझे होमवर्क में बताओगे बी प्लस बी बार 1 क्यों होता है, कौन सा लॉ था, लॉ का नाम बताना है आपको। ए प्लस में ए बार 1 क्यों होता है, कौन सा लॉ है ये बताना है। ये मैं क्यों पूछता रहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट रहे, नहीं तो आप भूल भाल जाओगे, है ना। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, बेटर है आपको सब दिमाग में रहे, ठीक है। चलो कर लो इसको नोट डाउन, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 कौन सा लॉ होता है ये, करो नोट डाउन। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, ठीक है जी। फाइनली हमने ए एज आवर आंसर निकाला है, ठीक है। चलो बढ़ रहा हूँ मैं आगे। अच्छा एक बात बस मेरे मन में और आ रही है, मैं वो भी कर लेता हूँ। अगर इस बी की बजाय यहाँ पे सी होता तो आप क्या आंसर करते, ठीक है। तो देखो भाई, तो यहाँ पे सिंपल बात, ये आपको नजर ही आ रहा था, तो आप इसी में ही बस सी भर दो, बी के बजाय यहाँ पे सी भर दो, आपका काम हो जाएगा। तो ए एक्स नॉर बी डॉट सी प्लस में ए एक्स और बी डॉट सी बार, ठीक है। तो वही बात है, ये आप इसको थोड़ा सा खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा जी, ए एक्स और बी का होल बार डॉट सी प्लस में ए एक्स और बी डॉट सी बार, ठीक है। तो ए बार बी प्लस में ए बी बार, या एक्स बार वाई प्लस में एक्स वाई बार, वही बन गया। तो एक्स और होगा ये, तो ये क्या बन के आएगा जी, ए एक्स और बी एक्स और सी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता था, खैर वो तो मर्जी है भाई, जैसा मर्जी बना दे। मेरे ख्याल से मेरे को इस पर टाइम पास करना नहीं चाहिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत यू कैन से आराम से और फ्लुएंटली इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। बढ़ रहा हूँ मैं आगे, नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने, बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो ये क्या कह रहा है। कुछ नहीं है भाई, देखो इसी सिलेक्ट लाइन को उठा करके यहाँ आउटपुट में दे दिया, मतलब इसका इनपुट बना दिया इस मक्स का, ये मक्स नंबर 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, ठीक है। और ये जो आउटपुट था वो भी इधर दे दिया। तो चलो पहले आउटपुट देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको देखते समझ में आ रहा होगा, ए बार आएगा भाई। आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, आप फ्लुएंट हो जाने चाहिए, आप सीधा पकड़ पा रहे होगे। देखो ये ए बार क्यों है, ये देखो भाई, जब ए बार डॉट 1 और ये 2 क्रॉस 1 1 मक्स है ना भाई, तो जब सिलेक्ट लाइन हमारी 0 होगी तो फिर ये बाहर आएगा, सिलेक्ट लाइन 1 होगी तो फिर ये बाहर आएगा, तो सिलेक्ट लाइन जब 0 होगी तो ये बाहर आएगा, मतलब ये एज ए आउटपुट अपीयर होगा, तो 1। तो ए बार डॉट 1 प्लस में ए डॉट 0 लिख देता हूँ मैं, ए बार डॉट 1 प्लस में ए डॉट 0। तो फाइनली ये क्या बन के आया भाई, ए बार ही बन के आया, ठीक है। लॉ के नाम बोलते रहा करो भाई। देखो अब आपको ये मेरे को होमवर्क में बताना है, ये कमेंट सेक्शन में बताना ए डॉट 0 0 क्यों होता है, ठीक है। फिर आपको बताना है ए बार डॉट 1 प्लस 0 बन के आएगा ये, और फिर आपको बताना है कि ए बार डॉट 1 प्लस 0 ए बार डॉट 1 ही क्यों आएगा, लॉ का नाम बताना है आपको। और फिर फाइनली ए बार डॉट 1 ए बार ही क्यों आता है, इसका भी लॉ का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो ये 0 से रिप्लेस हुआ, ये कौन सा लॉ है ये बताना है आपको। किस लॉ ने बताया कि ए डॉट 0 0 हो जाएगा, फिर किस लॉ ने बताया ये चीज ये बन जाएगी, ठीक है। और फिर किस लॉ ने बताया ए बार डॉट 1 ए बार बन जाएगा। ये सारे लॉ के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे से चीजें आपके दिमाग में फिट रहेंगी अगर आप ये सब इस तरीके से करते हो तो। चलो ठीक है जी, खैर आओ। और ये सब क्यों बता रहा हूँ अब आप समझ पा रहे होगे, लॉज जानने बहुत जरूरी है। फंक्शनली कंप्लीट ऑपरेशंस में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा यूज किया था लॉज का, तो यू शुड बी वेरी वेरी फ्लुएंट इन ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। चलो एक बार यहाँ से आया और यहाँ से आप समझ ही पा रहे हो, तो सीधा ए एज इट इज, ये तो सीधा ए ही तो उठा करके दे रहा हूँ, इसमें क्या है। अच्छा जी, तो क्या बार आएगा भाई यहाँ से बताओ मेरे को जरा, बी बार ए बार आएगा, ठीक है। ए बार डॉट बी बार प्लस में जब ये ए होगा तो फिर यहाँ से बी आएगा, ए बी। तो ये क्या हो गया जी, ए एक्स नॉर बी हो गया। और यहाँ से क्या आ रहा है, बी ही आ रहा है, और यहाँ से आपने ए दिया है। तो जब ए बार होगा तो फाइनल आउटपुट में आप क्या लिखोगे, ए बार डॉट ए एक्स नॉर बी प्लस में ए बी। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, ठीक है ना। जब यहाँ से आपने बी सप्लाई किया था, यहाँ से आपके पास ए बार आ रहा था, तो जब बी की वैल्यू 0 होगी मतलब बी बार और ए बार और फिर बी ए, तो वही हमने लिखा था, दैट इज ए एक्स नॉर बी। और फिर यहाँ से बी तो आपके पास एज इट इज आ ही रहा था, तो ए और उसके साथ ए एक्स नॉर बी, है ना। तो ए बार सॉरी ए बार फिर ए एक्स नॉर बी और फिर ए के साथ बी, यही हमने लिखा हुआ है। तो बस ये आपका आउटपुट, ये आपको पता लग रहा है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसको खोलो और अपना काम खत्म है। तो ए बार डॉट ए बी प्लस में ए बार बी बार प्लस में ए बी, तो ए बार और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बार बी बार प्लस में ए बी, दैट इज नथिंग बट एक्स नॉर ओनली। तो ये एक्स नॉर ही बनाया आपने और कुछ नहीं किया, ठीक है जी। चलो करो नोट डाउन, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस ना थोड़े से टेढ़े होते हैं,
तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट वे आउट क्या है, पहले तो आप ये देखो भाई किस तरह का मार्क्स है। जनरली जो भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन नजर आएगा या तो वो 2x1 मार्क्स होगा या 4x1 मार्क्स होगा। 8x1 के आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि उसमें आठ आठ इनपुट लाइंस हैं, 3 सिलेक्ट लाइंस हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब यू कैन से लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। तो 2x1 या 4x1 तक के ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये चेक करो कि ये किस तरह का मल्टीप्लेक्सर आपको नजर आ रहा है। और ना भी दे गेट एग्जाम में तो भी आप समझ आना भाई, सिलेक्ट लाइंस गिवन है, इनेबल पिन है, तो आप समझ आना भाई ये मल्टीप्लेक्सर का ही मुझे लग रहा है शायद क्वेश्चन है। तो फिर आप देखते समझ जाओगे कि 2 सिलेक्ट लाइंस हैं, तो ठीक है जी, 2 सिलेक्ट लाइन है तो 4x1 मार्क्स की ही कहानी हो रही है। अगर एक सिलेक्ट लाइन होती तो 2x1 मार्क्स की कहानी हो रही होती। ठीक है, इतना तो आई थिंक बेसिक सी बात है, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो बस अब हम क्या करेंगे, 4x1 मार्क्स तो हमारे को समझ में आ चुका है। तो क्योंकि ये बहुत अजीब सा ही क्वेश्चन नजर आ रहा है, बबल्स वगैरह लगे हुए हैं, इनेबल पिन है और पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या घुसा रखा है, तो बेटर है कि जो चीज आपको आती है ना पहले आप उतना काम कर लो। मतलब आपको वाई को इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एक्स एंड, और ये मतलब डब्ल्यू एक्स भी छोड़ो, आप ये बोलो ये हमारा आई नॉट है, ये हमारा आई वन है, ये आई टू है और ये आई थ्री है। ठीक है, तो आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री, और ये हमारी नेबल पिन साथ की वन है ना, और ये एस वन एस नॉट है। तो उसकी टर्म्स में आप लिखो ना पहले तो वाई को, जो आपको लिखना आता है, याद है कि नहीं। ये देखो भाई, आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री ये हमारे पास होते थे, आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री, यहाँ से एस वन एस नॉट और यहाँ से नेबल पिन होती थी। तो आप आउटपुट वाई को तो लिखना आता ही है, वो लिखो ना, उसमें क्या टेंशन है, तो वो लिखो। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं लिखने की, तो मेरे को जरा समझाना हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, एक चक्कर यहाँ पे और भी नजर आ रहा है मेरे को, वो क्या चक्कर नजर आ रहा है, बबल होने के बाद हमने अंदर ई लेबल किया हुआ है, इस बात को समझो। जो ई लेबलिंग है वो क्या है, बबल के बाद है। मतलब इन द सेंस जो ये हम जो डब्बे के अंदर जाएगा वो ई जा रहा है, आप ऐसे समझो। ठीक है, अच्छा चलो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, देखो बबल अगर मैंने यहाँ लगा दिया, उसके बाद अगर मैं एक यहाँ पे ई बोलता हूँ, या चलो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, ये चीजें थोड़ी मैसी होंगी यहाँ पे, इधर समझाता हूँ। देखो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है, कैसा भी हो सकता है, बबल लगा हुआ है और ऊपर अगर मैंने ई लिखा हुआ है इसमें, और बबल लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने ई लिखा हुआ है, इसमें क्या फर्क है। जैसे सपोज करो मैं आपको समझाता हूँ, ए बी और यहाँ पे है सी, ठीक है, और ये है आउटपुट वाई। 2x1 मार्क्स ले लेते हैं, थोड़ा सा काम आसान रहेगा, ए बी और ये सी और ये वाई। ठीक है, तो अब देखो जरा क्या फर्क है दोनों में, मैं वो आपको समझाता हूँ। इसको इस वाले में जब हम काम करने की कोशिश करेंगे, तो आउटपुट y को आप क्या लिखोगे, y विल बी इक्वल टू, देखो जब सी बार होगा है ना, मतलब सी की वैल्यू 0 होगी तो ये a बाहर आएगा ना, तो सी बार डॉट ए प्लस में सी बी, ये तो आप समझ ही पा रहे हो। अच्छा जी, और साथ में इनेबल पिन जो है अब वो बार होके अंदर जाएगी, मतलब बबल लगा हुआ है, तो आप क्लियरली जितना आप तक अभी तक आपको आता है तो आप यहाँ पे ई बार ही लगाओगे, है ना। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं, ई बार डॉट ये हम पूरा लिख देंगे सर्किट। ठीक है, मतलब ये हमने एक्सप्रेशन लिख दी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे जरा समझाना, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे भी वही चीज बोलूंगा, सी बार ए प्लस में सी बी, है ना, दिस विल बी योर वाई। पर ये डब्बे के अंदर तो ई जा रहा है ना भाई, बबल करके यहाँ जो होगा वो मैं देख लूंगा जो भी होगा, है ना, लेकिन इस चीज को मैंने ई बोला तो मेरे को यहाँ पे ई बोलना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है और कॉमन सेंस की बात है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे अगर हमारे पास से x होता, तो आप इस e को किससे रिप्लेस कर देते, x बार से, आप बोलते x बार c बार a प्लस में c b। इस बात को पकड़ो आराम से। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस बात को पकड़ गया तो समझ लो आपका काम खत्म है, फिर आपको दिक्कत नहीं है। जो अंदर जा रहा है ना, ये बबल होने के बाद डब्बे के अंदर जा रहा है ना भाई, डब्बे के अंदर बबल होने के बाद जा रहा है, तो मतलब जो भी ई था वो, अगर आपने ई यहाँ पे डाला है तो डब्बे के अंदर क्या जाएगा, ई बार जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ई बार लगाया है। अब यहाँ पे डब्बे के अंदर तो ई जा रहा है ना भाई, बबल तो ऊपर है ना भाई, तो जो ऊपर इनपुट दोगे उसका बार जो होगा वो हमारा ई होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे को क्या लिखना चाहिए था, ई डॉट, ये चीजें ना बहुत टीचर्स को भी मैंने देखा गलत तरीके से बता जाते हैं, तो मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ, इसलिए ढंग से समझ लो, नहीं तो आप बड़े कंफ्यूज होते रहोगे कि पता नहीं क्या चल रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड सॉ। ठीक है, तो क्या किया हमने, ई इधर लिखा और उसके बाद सी बार ए प्लस में सी बी, वो तो कोई टेंशन ही नहीं थी, वो तो हमारा चल ही रहा था। ठीक है, और फिर ई को अब मैं एक्स बार से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने एक्स जो ऊपर ऊपर दिया था वो बबल होके अंदर जा रहा है। ठीक है, डब्बे के अंदर जा रहा है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है जी, अब देखो अब वही बात है, अब आप यहाँ पे भी जैसे सपोज कर लो, अगर मैं यहाँ पे,
ठीक है, आप सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक बबल मान लेता, यहाँ पे एक बबल मान लेता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अब जो भी जाएगा पहले तो आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखने के बाद अब जो बबल के अंदर बबल करके आप अंदर घुसाओगे ना, तो बबल करके सी बार घुसाओगे ना, तो इस पे भी एक बार बार लगा देना, इस पे भी एक बार बार लगा देना, बस वही बात खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो अब ऐसे सपोज करना है कि ये सपोज कर लो, ऐसे देखो कि बबल है ही नहीं, बबल है ही नहीं, तो फिर आपको तो नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखनी थी, वो आपने लिख ली, ठीक है। और एक्सप्रेशन लिखने के बाद फिर आपने ये बबल भी माना हुआ है, तो माना हुआ है तो फिर ठीक है ना भाई, ये एक एक बार लगा देना, और क्या होगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके की। तो यही ध्यान रखना है कि डब्बे के अंदर क्या जाता है, उसके हिसाब से हमारे पास आंसर निकलता है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो आई थिंक पकड़ में आ गया होगा सबको। और अभी बबल वाले भी क्वेश्चन करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बबल वाले भी करा दूंगा। ठीक है, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेन बात क्या है, तो आपको जब भी ये इस तरह के कोई टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको क्या करना है, पहले जितना आता है पहले उतना काम कर लो, उसके बाद देखना क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, तो वाई को जब मैं लिखने बैठूंगा, तो मैं इनेबल पिन ये ई, अब देखो बबल बाहर है और उसके बाद हम बोल रहे तो डब्बे के अंदर ई जा रहा है, तो आपको ई लिखना पड़ेगा, ई डॉट करके जो भी कुछ होगी वो सब लिखते रहना। ठीक है, तो S1 बार, S0 बार, और साथ में ये आई नॉट होगा, तो डेट इज एक्स प्लस S1 बार S0, तो 0 0 हो गया, 0 1, फिर ये आई वन क्या है हमारे पास, एक्स ही है। आप समझ पा रहे हो गया ना, एक्स ही जा रहे दोनों जगह, प्लस S1 S0 बार, तो 1 0 के साथ वाई जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग, वाई जा रहा है, I2 है ना, I2 इज योर वाई। अच्छा जी, प्लस S1 S0, जब दोनों 1 होंगे तो I3 आएगा ना। लेकिन अब I3 में है क्या, बबल करके आप दे क्या रहे हो, ये दे रहे हो, तो मतलब W बार जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, W बार। इतना समझ में आ गया। जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना, दी बेस्ट मेथड है, कभी जिंदगी में परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, नहीं तो हमेशा फंसोगे, सिर पकड़ के बैठ जाओगे, ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया, आप इस तरह से लिखेंगे, जो आपको आता है हमने उतना कर लिया, और ये आपको आता भी था, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं था, मैंने बिल्कुल ऐसे उठा करके लिखा है बस। अब आप वैल्यूज पुट करो और आप अपना आंसर निकालो, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो y विल बी इक्वल टू, जो e है, ये e क्या है भाई, आप देखो आराम से, z जा रहा है और बबल होने के बाद जा रहा है, ये यही चीज है भाई जो मैंने अभी आपको समझाई थी, x बबल होने के बाद जाता है, तो x e को मैंने x बार से रिप्लेस किया था, तो ऐसे ही यहाँ पे मैं e को किससे रिप्लेस कर दूंगा, z बार से, बस काम खत्म। तो z बार हो गया, उसके बाद फिर S1 देखो क्या अभी W है, तो बस अब तो कुछ है ही नहीं, और S0 क्या है जी, Z है। ठीक है जी, तो W बार Z बार X प्लस में W बार Z X प्लस में, समझ में आ रहा है ना भाई, S1 क्या है W, S0 बार तो मतलब Z बार, और फिर Y प्लस में S1 क्या है W, S0 क्या है Z, और W बार। ठीक है जी, ये उड़ गया, W बार उड़ गया। अच्छा जी, और कहीं कुछ, और देखते हैं अभी क्या सिंप्लीफिकेशन होती है। ठीक है, तो Z बार आ गया, और ये देखो भाई यहाँ पे W बार Z बार X, और W बार X आ जाएगा ना, यहाँ से Z बार उड़ जाएगा। प्लीज थोड़ा सा कोशिश करो करने की, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, इन दोनों से मैंने यहाँ लिख दिया, बुलियन लॉज वगैरह आपको सब आते हैं, तो मैं ज्यादा करके टाइम पास नहीं करूंगा। Z बार Y, ठीक है जी। अच्छा जी, तो बस अब आप इसको खोलो और आपका काम खत्म, Z बार X, W बार Z बार X प्लस में Z बार Y, बस दैट्स इट, दिस इज माई Y, जो आपको चाहिए था वो मैंने निकाल दिया। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, करो भाई, इसको पूरा नोट डाउन करो, एक ही स्क्रीन पे मैंने सारा कुछ कर दिया, आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी, कर लिया है। अच्छा, अब अगर बाय चांस आपको यहाँ पे बोल देते, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, बाय चांस अगर यहाँ पे एक एक बब्बल लगा करके आपको दे देते, तो आपको क्या टेंशन थी, ये सब तो हम लिखे बैठे थे ना भाई। तो S1 को आप W बार से रिप्लेस कर देते, S0 को आप Z बार से रिप्लेस कर देते, क्योंकि डब्बे में क्या जाएगा, S1 S0 जाएगा डब्बे में, और वो S1 है क्या एक्चुअली में, W बार, और यहाँ से Z बार, बस रिप्लेस करो और आपका काम खत्म। ठीक है, कुछ भी नहीं था, तो वो आप रिप्लेस अपने आप कर लेंगे। ये चलो 1 मिनट लगेगा यार, मैं कर ही देता हूँ साथ साथ, रादर मैंने ये सब कर ही रखा है ना, बस एक एक बार ही तो लगाना है, और क्या करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इधर एक बार ड्रैग क्लोनिंग कर देता हूँ। हाँ भाई, अब देखो जरा फटाफट, ये हटाओ, ये भी हटाओ, बोलो भाई बोलो, फटाफट बोलो। तो S1 क्या है, W बार, S0 क्या है, Z है, तो W बार था, है ना, तो S1 बार था आपके पास, S1 क्या है भाई, W बार है, तो एक एक बस कुछ भी नहीं करना,
देखो कुछ भी नहीं करना, बस एक एक बार मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसके ऊपर लगाता चला जाऊंगा बस। ये डब्ल्यू बार जेड बार, ये डब्ल्यू बार जेड डबल बार, डब्ल्यू बार जेड बार। आई थिंक पकड़ पा रहे होगे आप लोग, है ना। बस अब आप फाइनली नीचे आकर के क्या बोलोगे भाई, है ना। तो अब ये डब्ल्यू जेड एक्स डबल बार था तो कैंसल, डब्ल्यू जेड बार एक्स प्लस में डब्ल्यू बार जेड वाई प्लस में डब्ल्यू बार जेड बार। सो सिंपल। ठीक है, ये एक एक बार ऊपर क्यों चिपका दी मैंने, क्योंकि जो सारा कुछ था एज इज हमने तो लिख ही रखा था, लेकिन हमने S1 को W बार से रिप्लेस किया, S1 को W से रिप्लेस किया था पहले, और S0 को Z से रिप्लेस किया था। अब S1 को W बार से करना है, S0 को Z बार से करना है। तो बस जो भी सब कुछ था बस बबल लगा है ना, तो बस एक एक बार चिपका दो, बस सारा मैंने एक एक बार चिपका दिया। ठीक है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो बस ये देखो, यहां से मैंने ये लिख करके दिखाया है। आप S1 को बोलो क्या है, डब्ल्यू बार है, तो मैंने डब्ल्यू बार फिर ऊपर बार, ये देखो डब्ल्यू बार फिर ऊपर बार, फिर S नोट क्या है जेड है, मतलब S नोट क्या है जेड बार है, तो जेड बार फिर एक और ऊपर बार, क्योंकि S नोट बार आपको चाहिए था तो इसलिए मैंने जेड बार फिर ऊपर एक और बार लगा दी। बस इससे और सिंपल मैं नहीं बोल सकता। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं इसे और सिंपल बोलूं तो मेरे पर जुलम हो जाएगा भाई। इतना जुलम मत करो, आप समझ पा रहे होगे सब कुछ, है ना, बहुत आसान काम है। हाँ भाई बोलो भैया फटाफट। अब आगे क्या कर सकते हैं भाई, इसमें मिनिमाइजेशन से और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ जेड बार है और यहाँ पे डब्ल्यू जेड आ रहा है, हटा दो उसको। फिर यहाँ से सीधा डब्ल्यू जेड बार आएगा प्लस में, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से डब्ल्यू बार जेड बार आएगा। ठीक है, तो जेड बार आ जाएगा कॉमन, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार हट जाएगा, तो वाई विल बी इक्वल टू जेड बार। सो सिंपल। ठीक है, वो मेरे ख्याल से आप पकड़ गए होंगे। चलो भाई दैट्स इट, इतना ही रखते हैं। नोट डाउन करो इसको, एक आधा क्वेश्चन देख लेते, चलो और है तो मैं कर देता हूँ सॉल्व। कर लो, नोट डाउन कर लिया। ठीक है। हाँ जी, अब देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2x1 मार्क्स नजर आ रहा है ना आपको, इनेबल पिन है ये, तो ठीक है उस हिसाब से हम चलेंगे। तो कुछ भी नहीं है इसमें। पहले आप क्या लिखोगे भाई, y विल बी इक्वल टू, अगर ये हमारी s नॉट हो जाता है, या चलो s ले लो, सिलेक्ट लें एक ही सिलेक्ट लेना, तो s नॉट s1 क्यों करना है, खाली ऐसे ही लिख लो ना इसको। ठीक है, तो ये हो गया जी I0, ये हो गया जी हमारा I1। ठीक है, और तो अब इनेबल पिन ई है तो सीधा चुपचाप से लिखो ई के साथ क्या लिखोगे आप, बी बार डॉट आई जीरो हमारा ए है तो वो हमने लिख दिया, और फिर बी बार, अच्छा सॉरी बी के साथ फिर ए बार आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आई वन आता ना, बी बार के साथ आई वन आता, या एस, चलो यार एक मिनट लगेगा, ऐसे ना आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने जो आपको तरीका समझाया पहले वही करो, इटेड हमें है ना क्वेश्चन, तो आपको जो कुछ आता है पहले वो करो। तो एस आई नॉट आई वन और ई, तो उसके हिसाब से आप क्या लिखते थे, ई डॉट एस बार आई नॉट प्लस में एस आई वन। ठीक है, थोड़ा सा नो डाउट टाइम आपको गेट एग्जाम में लग सकता है, क्योंकि एक बार आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन 100% ठीक होगा। सारी उम्र कभी जिंदगी भर गलती नहीं होगी इसमें, है ना। तो 10-12 सेकंड फालतू लगते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो समझा रहा तो टाइम लगा रहा हूँ, नहीं तो आपको 10-12 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे, फटाफट से सारा कुछ लिख जाओगे। ये लिख गए, बस उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। जो जो लिखा हुआ है वो आप भर दो। ई में क्या जा रहा है भाई, बी जा रहा है तो भर दो बी, क्या टेंशन है, बी तो एस टी सी में जा रहा है। अच्छा जी, S1 एस क्या है भाई, बी है तो लो जी बी बार, आई नोट क्या है जी, ए है, लो जी, प्लस में एस क्या है, एस आपके पास बी है, और आई वन क्या है भाई, ए बार है, लिखो बस काम खत्म। ठीक है, तो फाइनली वाई विल बी इक्वल टू बी ए, अच्छा सॉरी ये उड़ गया ना, बी बार उड़ गया, और यहाँ से बी ए बार आ जाएगा। तो वाई विल बी इक्वल टू ए बार बी, जो मर्जी बोल दो, बी ए बार बी एक ही बात है। ठीक है, दिस इज माई फाइनल आंसर। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया। ठीक है, चलो हो गया भाई, बस ठीक है, और कोई क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, डेट्स इट। ठीक है जी, इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम थोड़ा सा और मल्टीप्लेक्सर के टॉपिक को डाइव इन डीप करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहां से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता।
ओके, मैं मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य। तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना? मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।